क्रूज, जी हां, गंगा विलास को आज वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। तो ये बड़ी सौगात वाराणसी को सबसे लंबी क्रूज की सौगात और गंगा विलास क्रूज सज धज कर तैयार है। वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन भी करेंगे और काशी से इसे असम के लिए करेंगे रवाना। इसके अलावा एक और सौगात प्रधानमंत्री मोदी आज देने वाले हैं और वो सौगात है टेंट सिटी। जी हां, टेंट सिटी का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो आज सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबी जो क्रूज है जिसका नाम है गंगा विलास, आलीशान गंगा विलास का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे और यहां काशी से रवाना करेंगे। असम की तरफ कई राज्यों से होती हुई ये गुजरेगी। इसके अलावा आपको बता दें आज टेंट सिटी का भी उद्घाटन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं गाजीपुर बलिया में बनी 4 फ्लोटिंग जेटी का भी उद्घाटन करेंगे। तो इस कार्यक्रम के दौरान तकरीबन 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो कई अंतरराज्यीय जो योजनाएं हैं उनका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन आज काशी के लिए, क्योंकि आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। जहां एक तरफ दुनिया की सबसे लंबी क्रूज का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे तो वहीं आपको बता दें टेंट सिटी को भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो चलिए इस बीच आपको बता दें कितनी आलीशान है गंगा विलास, किस तरीके से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया है ताकि पर्यटन को भी बढ़ावा मिले और जो लोग इसमें सफर करें उनके लिए ये एक सुहाना सफर साबित हो। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या क्या सुविधाएं इस गंगा विलास में दी गई हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं 40 क्रू मेंबर इसमें रखे गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अगली सुविधा क्या होगी पर्यटकों के लिए। इसके अलावा जो 40 क्रू मेंबर, इसके अलावा 31 यात्रियों के लिए इसमें सुविधा तैयार की गई, क्योंकि बताया जा रहा है कि 5 स्टार होटल जैसी, यानी अगर इसमें आप सफर करते तो 5 स्टार होटल जैसा आपको एहसास होगा, क्योंकि इसमें जिम की भी सुविधा रखी गई है। इसके अलावा स्पा सेंटर भी इसके अंदर आपको मिलेगा। इसके अलावा और क्या क्या सुविधा है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इस गंगा विलास क्रूज में लेक्चर हाउस भी है। आप सोचिए ये तमाम सुविधाएं एक क्रूज में, जो कि लाइब्रेरी से भी लैस होगी, यानी वहां लाइब्रेरी भी है, अगर आप चाहें तो बुक्स वहां पर पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। तो ये तमाम जो सुविधाएं हैं, तमाम ये जो सुविधाएं हैं वो इस क्रूज में रखी गई हैं, यानी आप एक 5 स्टार होटल जैसे सफर का आनंद लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज काशी को ये बड़ी सौगात देने वाले हैं। आलीशान क्रूज गंगा विलास को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशी से असम के लिए इसको रवाना कर देंगे। लेकिन इससे पहले क्रूज पर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें अखिलेश यादव, जी हां, अखिलेश यादव ने पूछा है कि गंगा में नाव चलाने वाले निषादों का क्या होगा, तो बीजेपी ने भी फौरन करारा जवाब दिया। क्या जवाब दिया इस रिपोर्ट में देखिए। गंगा की लहरों पर रफ्तार भरने को ये शानदार क्रूज तैयार है। इंतजार है तो पीएम मोदी का, जब कुछ ही घंटों के बाद प्रधानमंत्री काशी में खड़े इस गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वाराणसी से चलकर ये क्रूज असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। लेकिन इससे पहले गंगा विलास क्रूज पर सियासत गर्मा उठी। नीतीश की पार्टी के नेता ललन सिंह तो पहले से मोर्चा खोले बैठे थे और अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पूछा है कि गंगा में क्रूज चलने के बाद वाराणसी के निषाद समुदाय को क्या लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है, उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं, क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी। गंगा के माध्यम से प्रदेश सरकार परिवहन को प्रोत्साहित कर रही है। पहले किसी सरकार ने इस बारे में सोचा ही नहीं था। अब जब ये हो रहा है तो विपक्ष के नेता बौखलाए हैं। ये 2 लोग हैं जो सिर्फ अपना और अपने करीबियों का भला सोचते हैं। इनका प्रदेश की भलाई, उसकी उपलब्धि और तरक्की से कोई सरोकार नहीं है। काशी के जिस गंगा विलास प्रोजेक्ट पर अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं वो सिर्फ पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि देश की प्रगति का रास्ता खोलने वाला प्रोजेक्ट है। ये शानदार क्रूज देश के 5 राज्यों से गुजरेगा, जिस देश में नदी पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाओं का द्वार खुलेगा, साथ ही कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। ये गंगा विलास क्रूज कई मायनों में खास। भारत में बने क्रूज गंगा विलास में 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं। 65.5 मीटर लंबे और 12.8 मीटर चौड़े 2 मंजिला क्रूज में 18 स्विच हैं।
यात्रियों के लिए 40 सीटों वाले रेस्तरां में कॉन्टिनेंटल और इंडियन फूड के साथ बफे काउंटर भी है। एसी एंटरटेनमेंट रूम, स्पा सुविधा से लैस सैलून भी है। यात्रियों के लिए संगीत और लाइब्रेरी की व्यवस्था भी। क्रूज में 80 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। दुनिया में कभी भी इतना बड़ा और लंबा रिवर क्रूज नहीं चलाया गया। दूसरी जो बड़ी बात यह है कि काशी को इसका गौरव हासिल होने जा रहा है। वाराणसी से इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ होंगे। तो टूरिज्म के लिहाज से, संस्कृति और दर्शन के लिहाज से गंगा विलास क्रूज का इनॉग्रेशन एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। आज पीएम मोदी इस गंगा विलास क्रूज को वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इसके साथ ही वाराणसी में विकास का एक और द्वार खुलेगा। अब आसमान, जमीन और पानी तीनों रास्ते से बाबा विश्वनाथ के भक्त और पर्यटक काशी आ सकेंगे। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से गंगा विलास क्रूज सेवा का शुभारंभ हो रहा है। गंगा विलास क्रूज सेवा के संचालन से स्थानीय समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी। वाराणसी के गंगा नदी में खड़े इस विलास क्रूज से एक ओर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस प्रोजेक्ट से देश और प्रदेश के विकास को बढ़ावा मिल रहा है उस पर भी सियासत शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये आपने देखा क्रूज गंगा विलास और इसकी खासियत क्या क्या है। आइए अब वो आपको बता देते हैं क्योंकि ये बहुत आलीशान है और 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं से ये लैस है। गंगा क्रूज मिसाइल, माफ कीजिए, गंगा क्रूज, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो दुनिया की सबसे लंबी क्रूज है। इससे फायदा क्या होगा, आइए अब वो हम आपको बता देते हैं कि आखिर इससे क्या क्या फायदा। बांग्लादेश से जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा है कि विरासत से जुड़ी जो जगह है उसकी यात्रा भी कर पाएंगे क्योंकि कई राज्यों से होते हुए वहां की विरासत को दिखाते हुए आगे बढ़ेगी। और सुंदरबन डेल्टा का जो लुत्फ है वो भी आप उठा पाएंगे। सुंदरबन डेल्टा का लुत्फ भी जब आप इसमें सफर करेंगे तो उठा पाएंगे। इसके अलावा एक और आपको दिखाते हैं, एक और आपको बताते हैं कि क्या फायदा होगा। कांजीरंगा नेशनल पार्क की यात्रा भी आप कर पाएंगे। गंगा विलास से फायदे हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सांस्कृतिक जगहों से भी परिचय आप कर पाएंगे जब इसमें आप सफर करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या फायदे होंगे वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल ये यहां काशी से रवाना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे और जब ये आगे बढ़ेगी तो असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। यानी काशी से जो डिब्रूगढ़ है उसके बीच का जो सफर होगा वो अपने आप में आनंदमय होगा और साथ ही कई विरासतों से भी आपको रूबरू कराता हुआ नजर आएगा। तो दुनिया का ये सबसे लंबा क्रूज है गंगा विलास। और इस सब के बीच एक सौगात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे ही रहे हैं, लेकिन दूसरी सौगात क्या आज देने वाले हैं क्योंकि काशी को आज कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। टेंट सिटी, जी हां, ये दरअसल गंगा के रेत पर बना तंबुओं का एक शहर है। लेकिन क्यों ये खास है तंबुओं का शहर, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर इस टेंट सिटी से कैसे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और कैसे काशी के जो पर्यटन है उसमें लगेंगे 4 चांद। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये शानदार नजारा काशी के टेंट सिटी का है जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। गंगा की रेत पर बसाया गया तंबुओं का ये शहर वाराणसी आने वाले पर्यटकों को नया एहसास दिलाएगा। इस टेंट सिटी में धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की झलक दिखेगी। ये टेंट सिटी का प्रारूप देखिएगा। 10 हेक्टेयर जमीन पर टेंट सिटी बनाई गई है और काशी के जो घाट हैं, जो रेतीले घाट हैं, उनको सुंदरता दी गई है, उनको भव्यता दी गई है। कुल यहाँ पर बड़े पैमाने पर टेंट बनाए गए हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, लोगों के मनोरंजन की व्यवस्था है। और काशी के घाट को सुंदर बनाने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा ये है कि टूरिज्म को और बढ़ावा मिले। कुल 10 हेक्टेयर जमीन पर 600 टेंट लगाए गए हैं जहां दुनिया भर से लोग आकर रहेंगे, मां गंगा की आरती देख सकेंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। साथ ही साथ काशी में संगीत के जितने घराने हैं हर दिन शाम को उनकी परफॉर्मेंस हुआ करेगी। यानी कुल मिलाकर एक 5 स्टार फील देने की कोशिश की गई है। 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑफिशियली इनॉग्रेट करेंगे टेंट सिटी को, जिसके बाद यहां पर लोगों के रहने और आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी का सपना था कि गंगा से पर्यटन को बढ़ावा मिले और गंगा किनारे रहने वालों को रोजगार, और अब पीएम मोदी का वो सपना सच होता जा रहा है।
ये शानदार टेंट सिटी वाराणसी में बनकर तैयार, जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे और इसके बाद बाबा विश्वनाथ की नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए इसके द्वार खुल जाएंगे। वाराणसी का ये टेंट सिटी बेहद खास है। इस टेंट सिटी को 3 कैटेगरी में बनाया जा रहा है। इसमें 150 कमरे होंगे जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होंगे। इको फ्रेंडली टेंट सिटी में पर्यटकों की सेहत का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ योग और ध्यान केंद्र का निर्माण कराया गया है। एक समय में कम से कम 300 पर्यटक योग और ध्यान कर सकेंगे। पर्यटकों के लिए ऊंट और घोड़े की सवारी सुविधा है। बच्चों के लिए मनोरंजन की सुविधा है। साथ ही लाइब्रेरी और आर्ट गैलरी भी इस टेंट सिटी में मौजूद है। नंबर 103 है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हम आपको दिखाते हैं, आइए एक बार कोशिश करके आपको दिखाते हैं। ये डाइनिंग एरिया है जहां पर जो फैमिलीज आएंगी यहाँ पर काशी भ्रमण के लिए, काशी घूमने के लिए, वहां यहाँ बैठ सकती हैं। साथ ही साथ देखिए ये एक और व्यवस्था की गई है यहाँ पर। ये एक ओवरव्यू हम आपको दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन के साथ साथ गंगा आरती होगी। देखिए यहाँ पे बेड है, डबल बेड है, फैमिली यहाँ पर आएंगी। यहाँ पे टेलीविजन होगा, एक छोटा सा डाइनिंग काउच होगा, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ एक अलमीरा होगी। यहाँ पर एसी भी इंस्टॉल किया गया है, ऑल वेदर एसी, यानी जो 5 स्टार होटल में जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में बसाया जा रहा ये तंबुओं का शहर धर्म, आध्यात्म और संस्कृति के संगम के रूप में दिखेगा। भगवान सूर्य के उदय होते ही यहाँ घंटा घड़ियालों की आवाज के साथ गंगा आरती होगी। इसके बाद काशी की शहनाई, सारंगी, सितार और तबले की थाप सुनने को मिलेगी। 13 जनवरी की तारीख काशी वासियों के लिए बहुत अहम होने जा रही है। 2 वजह हैं, क्योंकि पहली वजह है ये जो टेंट आप देख रहे हैं, ये टेंट सिटी बनाई गई है काशी के घाट पर 10 हेक्टेयर में है। कुल 600 परिवारों के रहने खाने की व्यवस्था है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाइट, जो ब्रांडिंग की गई है, द टेंट सिटी वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और केंद्र सरकार के सहयोग से इसको मूर्त रूप दिया जा रहा है। देखिए किस तरह से व्हाइट रंग के टेंट इतने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 600 परिवारों के रहने खाने की व्यवस्था है। 5 स्टार होटल की तरह तमाम यहाँ सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ पे तमाम कलाकारों के लाइव परफॉर्मेंस होंगे जो काशी के अलग अलग संगीत घराने हैं। और बड़ी बात यह है कि काशी के घाटों के किनारे रहकर आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे, यहाँ के व्यंजनों का मजा ले पाएंगे। साथ ही साथ सुबह और शाम की जो गंगा आरती होती है उसको भी लाइव देखने की व्यवस्था राज्य सरकार, सूबे की सरकार ने की है। योगी और मोदी सरकार की कोशिश है कि इसके जरिए यूपी के पर्यटन को विश्व पटल पर पहचान मिले। वाराणसी में सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं जो इस टेंट सिटी में ठहरेंगे और गंगा की रेत पर बसे इस तंबुओं के शहर का आनंद लेंगे। अब इंतजार है तो पीएम मोदी का, जब कुछ ही घंटों के बाद पीएम इसका वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।